स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस चैनल पे और मैं हूँ रिचा। देखिए आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है कोविड-19 महामारी और कलर कोडिंग। चलिए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो केंद्र सरकार नई क्लस्टर विकास योजना के तहत देश को पूर्ण लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन में लाने की ओर क्या है अग्रसर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके तहत देश को 3 अलग अलग क्षेत्रों यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में वर्गीकृत करके संकट के प्रबंधन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उसके बाद देखते हैं स्मार्ट लॉकडाउन आखिर है क्या। तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण घटती अर्थव्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित कर मध्यम मार्ग यानी मिडल पाथ के दृष्टिकोण को अपनाया है। सरकार ने लॉकडाउन एक्सटेंशन यानी 3 मई के दौरान 20 अप्रैल से स्मार्ट लॉकडाउन अपनाने का फैसला किया था। नेक्स्ट है स्मार्ट लॉकडाउन सरकार को लॉकडाउन का विस्तार करने की अनुमति देगा जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट ये कुछ क्षेत्रों में उत्तरजीविका सुनिश्चित करने के लिए छूट देने की अनुमति देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये देश का क्षेत्रवार वर्गीकरण, तो लॉकडाउन 2.0 या स्मार्ट लॉकडाउन के तहत देश को 3 प्रमुख क्षेत्रों लाल, नारंगी और हरे रंग में विभाजित या वर्गीकृत किया गया है। ट्रैफिक लाइट से व्युत्पन्न ये रंग सरकार द्वारा घोषित क्लस्टर विकास योजना यानी सीडीपी का समर्थन करेंगे और अर्थव्यवस्था में गति देंगे। नेक्स्ट देखिए कलर कोडिंग द्वारा क्षेत्रों का वर्गीकरण। देख लेते हैं रेड जोन। रेड जोन आखिर क्या है। इस जोन में किसी भी गतिविधि की अनुमति के ऊपर गंभीर प्रतिबंध होंगे, यानी यहाँ कोई एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। उसके बाद भारत में कोरोना से संबंधित 80% से अधिक मामलों में योगदान देने वाले जिलों को रेड जोन में घोषित किया गया है, अर्थात 170 हॉट स्पॉट जिले घोषित किए गए। उसके बाद रेड जोन में 15 से अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिले शामिल हैं। प्रत्येक सोमवार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गणना की जाएगी, तो ये रेड जोन के लिए की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन के अंतर्गत सीमित सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट इस जोन में आवश्यक सेवाओं के कर्मियों के लिए और चालू सीजन के लिए खेती तथा फसल गतिविधि की अनुमति होगी। नेक्स्ट इलाके में 14 दिनों के लिए कोई ताज़ा मामला सामने नहीं आना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ऑरेंज जोन को रेड जोन के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी इसे आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर किसी ज़िले में 14 दिनों तक कोई केस नहीं आता है तो उसे रेड जोन से ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन जोन। इस क्षेत्र में देश में सामान्य स्थिति की भावना लाने के लॉकडाउन प्रतिबंधों में अधिकतम ढील दी जाएगी। नेक्स्ट स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी के उचित रखरखाव के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जिसे MSME कहते हैं खुलेंगे और इसी तर्ज पर मनरेगा और अन्य प्रोजेक्ट भी होंगे। और ग्रीन क्षेत्रों में 28 दिनों में कोई नया मामला नहीं सामने आने पर वरना ऑरेंज जोन में रूपांतरित हो सकता है। चलिए आज के हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कलर कोडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए कलर कोडिंग के अंतर्गत देश को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित। नेक्स्ट भारत में 80% से अधिक कोविड-19 के मामलों में जिले को रेड जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट यदि किसी जिले में 14 दिनों से कोविड-19 के कोई ताज़ा मामला सामने नहीं आता तो उसे ऑरेंज जोन में रखा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या केवल 3? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, केवल 2 और 3। कैसे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए कलर कोडिंग के अंतर्गत देश को 3 ना कि 4 क्षेत्रों में विभाजित, जैसे रेड, ऑरेंज और ग्रीन।
भारत में 80% से अधिक कोविड-19 के मामले वाले जिले को रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं यदि किसी जिले को 14 दिनों में इसका कोई मामला सामने नहीं आता तो उसे ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। इस तरह कथन एक गलत है, अतः जो उत्तर होगा वो सी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।